आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। पटना में कोचिंग को लेकर फिलहाल विवाद चल रहा है। आप लगातार खबरों के माध्यम से देख रहे हैं कि कैसे खान सर और रोशन आनंद सर के बीच में विवाद काफी गहराया हुआ है और ये विवाद कोचिंग संस्थान से ही उत्पन्न हुआ है, क्योंकि ये कोचिंग इंडस्ट्री से ही है। और अभी अभी बड़ी खबर आई है, कोचिंग संस्थानों को लेकर ही सरकार ने फैसला लिया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कोचिंग संस्थानों पर सख्ती करने के लिए शिक्षा विभाग को निर्देश दिए हैं। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से, एक्स हैंडल से एक पोस्ट किया है और बताया है कि क्या क्या नियम जो हैं वो लागू होने हैं। सबसे पहले हम आपको ये बता देते हैं कि उन्होंने क्या लिखा है और ये क्या नए नियम होंगे। हालांकि इस नियम में ये भी इंक्लूडेड है कि स्कूलों के समय में कोचिंग संस्थान जो हैं वो संचालित नहीं होंगे। सम्राट चौधरी लिखते हैं कि राज्य में विद्यार्थियों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए कोचिंग संचालन को लेकर शिक्षा विभाग को निम्न महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं। सभी कोचिंग संस्थानों को अपने यहां अध्ययनरत विद्यार्थियों का विवरण संबंधित जिला प्रशासन को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। स्कूलों एवं कॉलेजों के लिए निर्धारित शिक्षण समय के दौरान कोई भी कोचिंग संस्थान संचालित नहीं किया जाना चाहिए। यह व्यवस्था उन विद्यार्थियों पर लागू नहीं होगी जिन्होंने अपनी नियमित स्कूली या फिर महाविद्यालयीय शिक्षा पूरी कर ली है। शिक्षा विभाग को इस संबंध में नियमावली तैयार करने हेतु निर्देशित किया गया है। शिक्षा व्यवस्था में अनुशासन, पारदर्शिता और गुणवत्तापूर्ण शिक्षण सुनिश्चित करना हमारी प्रतिबद्धता है। तो ये पोस्ट जो है वो सीएम सम्राट चौधरी की ओर से किया गया है। पहला नियम ये कहता है कि स्कूलों और कॉलेजों के समय में किसी भी प्रकार के कोचिंग संस्थान जो है वो संचालित नहीं होंगे। वो पूरे बिहार में लागू होगा ये नियम, केवल पटना के लिए नहीं है। और इस नियम से उन विद्यार्थियों को दूर रखा गया है जिन्होंने अपनी स्कूल की और कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर ली है। जैसे कि आप किसी कॉम्पिटिटिव परीक्षा की तैयारी करते हैं, यूपीएससी, बीपीएससी की तैयारी करते हैं, तो आपको छूट मिलेगी। यानी कि अगर आप अपना कॉलेज पूरा कर चुके हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, तो ऐसे छात्रों के लिए, ऐसे अभ्यर्थियों के लिए समय की कोई भी पाबंदी नहीं है। लेकिन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे और कॉलेजेस में पढ़ने वाले बच्चों के लिए ये पाबंदी है कि स्कूल और कॉलेजेस के समय में जो कोचिंग संस्थान संचालित होंगे वहां पर उन्हें नहीं जाना है। और कोचिंग संस्थानों को साफ तौर पर कहा गया है कि आप इस समय पर कोचिंग संस्थान संचालित नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा जिला प्रशासन के पास पूरी लिस्ट होनी चाहिए, पूरी जानकारी होनी चाहिए, ये भी उन्होंने कहा है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि शिक्षा व्यवस्था में अनुशासन, पारदर्शिता और गुणवत्तापूर्ण शिक्षण सुनिश्चित करना हमारी प्रतिबद्धता है। तो ये सारे जो नए निर्देश हैं वो दिए गए हैं कोचिंग संस्थानों को संचालन करने के लिए पूरे बिहार में। लेकिन समय समय पर इस तरीके के निर्देश जो है वो सरकार के द्वारा दिए जाते रहे हैं। कभी कोचिंग संस्थानों के रजिस्ट्रेशन पर, कभी कोचिंग संस्थानों के संचालन के नियम पर। लेकिन कोचिंग संस्थान एक ऐसी इंडस्ट्री बन चुका है जो शिक्षा पर पूरी तरह से हावी है। यानी कि अब आपको बहुत कम ऐसे बच्चे देखने को मिलेंगे जो बिना कोचिंग पढ़े शायद सेल्फ स्टडी करते हो। इनकी संख्या, इनका जो परसेंटेज है वो काफी कम है। और ये जो कोचिंग इंडस्ट्री है वो अलग ही तरह से इमर्ज कर रही है। इसका असर भी आप देख रहे हैं। एक और कोचिंग की जो लड़ाई है वो वर्चस्व की लड़ाई भी बन जाती है कि किसका कोचिंग ज्यादा बड़ा है, कौन से टीचर ज्यादा बड़े हैं, ये सारी चीजें भी हो रही है। तो निर्देश तो दे दिया गया है। देखने वाली बात होगी कि इन सारे नियमों का कैसे पालन कराया जाता है और इन सारे नियमों का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस पर कितनी ज्यादा सख्ती बरती जाती है, इस पर कितना ज्यादा ध्यान दिया जाता है। आप लाइव सिटीज के साथ बने रहें। इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज लाइक करें। आप हमें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।